अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लंदन के एक इमाम साहब का वाक़या है, सच्चा वाक़या है। आइए हम भी देखते हैं। कहा जाता है कि लंदन के एक इमाम साहब थे। रोज़ाना घर से मस्जिद जाने के लिए बस पर सवार होना उनका मामूल था। लंदन में लगे बंदे वक्त और एक ही रूट पर बसों में सफ़र करते हुए कई बार ऐसा हुआ, बस भी वही होती थी और बस का ड्राइवर भी वही होता था। एक मर्तबा ये इमाम साहब बस पर सवार हुए, ड्राइवर को किराया दिया और बाकी के पैसे लेकर एक नशिस्त पर बैठ गए। ड्राइवर के दिए हुए बाकी के पैसे जेब में डालने से कब्ल देखे तो पता चला कि 20 पिंस ज़्यादा आ गए हैं। पहले इमाम साहब ने सोचा कि ये 20 पिंस वो उतरते वक्त ड्राइवर को वापस कर देंगे, क्योंकि ये उनका हक नहीं बनता। फिर एक सोच आई कि इतने थोड़े से पैसों की कौन परवाह करता है। ट्रांसपोर्ट कंपनी इन बसों की कमाई से लाखों पाउंड कमाती भी तो है। इन थोड़े से पैसों से उनकी कमाई में क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं इन पैसों को अल्लाह की तरफ से इनाम समझकर जेब में डालता हूँ और चुप ही रहता हूँ। इस कश्मकश में कि वापस करूँ या ना करूँ, इमाम साहब का स्टॉप आ गया। बस इमाम साहब के मतलूबा स्टॉप पर रुकी तो इमाम साहब ने उतरने से पहले ड्राइवर को 20 पिंस वापस करते हुए कहा, ये लीजिए 20 पिंस, लगता है आपने गलती से मुझे ज़्यादा दे दिए। ड्राइवर ने 20 पिंस वापस लेते हुए मुस्कुराकर इमाम साहब से पूछा, क्या आप इस इलाके की मस्जिद के लिए नए इमाम हैं? मैं बहुत अरसे से आपकी मस्जिद में आकर इस्लाम के बारे में मालूमात लेना चाह रहा था। ये 20 पिंस मैंने जानबूझकर आपको ज़्यादा दिए थे ताकि आपका इस मामूली रकम के बारे में रवैया परख सकूं। इमाम साहब जैसे ही बस से नीचे उतरे, उन्हें ऐसे लगा जैसे उनकी टांगों से जान निकल गई है। गिरने से बचने के लिए एक बिजली के पुल का सहारा लिया। आसमान की तरफ मुंह उठाकर रोते हुए दुआ की, या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, मैं अभी इस्लाम को 20 पिंस में बेचने लगा था। याद रखिए, बाज़ औक़ात लोग सिर्फ़ कुरान पढ़कर इस्लाम के बारे में जानते हैं या गैर मुस्लिम हम मुसलमानों को देखकर इस्लाम का तसव्वुर बांधते हैं। कोशिश करें कि कहीं कोई हमारे शख्सी और इनफरादी रवैये को इस्लाम की तस्वीर और तमाम मुसलमानों की मिसाल न बना ले। अगर हम किसी को मुसलमान नहीं कर सकते तो कम अज़ कम अपनी किसी हरकत की वजह से उन्हें इस्लाम से मुंतफिर भी ना करें। हम मुसलमानों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े पर लगा दाग दूर से नज़र आ जाता है। सिंपल ज़बान में कहूँ तो कुछ लोग कुरान पढ़कर इस्लाम को नहीं समझते, वो हम मुसलमानों को देखकर जानते हैं कि इस्लाम क्या है। तो कोशिश कीजिए कि हम गैर मुस्लिमों के सामने अपने आप को ऐसे पेश करें कि उन्हें भी इस्लाम से मोहब्बत हो जाए।